व्यूवर्स, आज हम जिस सऊदी शहजादे के बारे में आपको बताने वाले हैं वो पूरी सऊदीया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की टॉप 10 लिस्ट में आता है। इस शख्स का नाम शहजादा अल वलीद बिन तलाल अल सऊद है। ये 7 मार्च 1955 को पैदा हुए। इनके वालिद का नाम प्रिंस तलाल बिन अब्दुल अजीज था और इनके वालिद का निकनेम जो कि वो पूरी दुनिया में जाने जाते थे वो था द रेड प्रिंस। इनके वालिद के बारे में ये मशहूर था कि वो पहले आदमी थे जिन्होंने सऊदी शाही खानदान के खिलाफ बगावत, और उनका नजरिया ये था कि सऊदीया में जमहूरियत होनी चाहिए, इक़्तिदार आम आवाम के पास हो, ना कि एक ही खानदान के पास। अब बात करते हैं प्रिंस तलाल की एजुकेशन पर। तो प्रिंस अभी 7 साल के थे कि उनके वालिदैन को तलाक हो गई, जिसके बाद तलाल अपनी वालदा के साथ लबनान में रहने लगे। उन्होंने इब्तदाई तालीम लबनान से हासिल की, जिसके बाद ये सऊदीया अपने वालिद के पास चले गए और सऊदीया में कायम मशहूर किंग अब्दुल अजीज मिलिट्री एकेडमी से तालीम हासिल की। और तालीम हासिल करने के बाद तलाल ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मैनलो कॉलेज में तालीम हासिल और इसके बाद वो वापस सऊदी अरेबिया चले गए। लाइफ के बारे में तो 1980 में प्रिंस अल वलीद ने अपने पहले बिजनेस का आगाज किया जो कि $30,000 था। इससे उन्होंने एक कंपनी की बुनियाद रखी जो कि कुछ अरसा के बाद उनके पास पैसे खत्म हो गए। इसके बाद प्रिंस ने सऊदीया के बैंकों से लोन लेने के लिए अप्लाई किया तो इन्हें किसी तरह बैंक ने $3 लाख लोन के लिए दे दिए। उन्होंने दोबारा यही पैसा उसी कंपनी में लगाया। दोस्तों, उन्हें अपने बलबूते पर काम करने का जुनून सवार था। वो एक शाही खानदान के प्रिंस थे। वो दूसरों की तरह आराम से जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उनका काम कुछ अलग करना था। इन्हें अपने बिजनेस में पहली कामयाबी तब मिली जब उनके साथ साउथ कोरिया की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ उनकी डील हो गई। प्रिंस वलीद स्टार्ट से ही चालाक थे। उन्हें पता था कि पैसा किस तरह लगाना है और किस तरह कमाना है। तो बिजनेस के आगाज में जितना भी पैसा आया उन्होंने ये पैसा फजूल खर्ची में नहीं उड़ाया, बल्कि उन्हें किसी और जगह या किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करते गए। उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा उस वक्त रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। 1960 टू 70 तक सऊदीया में ऑयल बूम का दौर था, लेकिन जब 1982 में ये दौर खत्म हुआ तो सऊदीया के दो बड़े बैंक यूनाइटेड सऊदी कमर्शियल और सऊदी सियारो बैंक दिवालिया होने के करीब थे। तो प्रिंस तलाल ने बड़ी होशियारी से ये दोनों बैंक खरीद लिए और इन दोनों बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड सऊदी बैंक की बुनियाद रख दी। इस थोड़े से अरसे में प्रिंस वलीद के असासे $1.4 बिलियन तक पहुंच गए, यानी पाकिस्तानी 21,700 करोड़ रुपए। अब उन्होंने देखा कि आने वाला दौर आईटी का है, तो उन्होंने बिल गेट्स को इस काम में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव पाया। तो प्रिंस वलीद ने बिल गेट्स को बेशुमार इनामात और तोहफे देना शुरू कर दिए। इस तरह प्रिंस वलीद और बिल गेट्स एक अच्छे दोस्त बन गए। अरबों में बहुत सारी शादियां करने का रिवाज है। वहीं अल वलीद बिन तलाल ने ना सिर्फ 3 शादियां की हैं, बल्कि उन्होंने दो शादियां अपने ही सऊदी शाही खानदान और अपने कजन से ही की हैं। लेकिन जब उन्होंने तीसरी शादी की तब ये बहुत ज्यादा खबरों पे टॉप ट्रेंड बने रहे। इस शादी की खबरों की बड़ी वजह उनकी वाइफ की उम्र थी, जो कि वलीद की बेटे की उम्र जितनी थी। हालांकि ये शादी भी उन्होंने अपने खानदान में ही की, लेकिन उनकी वाइफ की एज को लेकर ये शादी काफी अरसा खबरों की जीनत बनी रही। और बदकिस्मती से ये शादी महज 5 साल तक चली और इसके बाद प्रिंस वलीद ने अपनी इस वाइफ को तलाक दे दी। बहरहाल वो अब भी इनकी अच्छी दोस्त हैं और इनकी अल वलीद बिन तलाल फाउंडेशन की हेड भी हैं और वो इसे अच्छे तरीके से चला भी रही हैं। प्रिंस वलीद के पास अपना बोइंग 747 है जो कि 2 मंजिला है और ये इतना बड़ा है कि इसमें 80 अफराद बैक वक्त आ सकते हैं। मेहमानों के लिए गेस्ट रूम, एक मीटिंग हॉल और इनकी अपनी गोल्डन और शाही चेयर, इस पे ये बैठकर मीटिंग्स करते हैं और मेहमानों से मिलते हैं। इस जहाज में सिनेमा और ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। दुनिया की महंगी तरीन यॉट है जिसका नाम किंगडम 5KR है, जो कि उन्होंने खुद रखा और उन्होंने ये यॉट मुंह मांगी कीमत पर खरीदी थी। इस यॉट को 1980 में बनाया गया और इस पर इस वक्त के $100 मिलियन खर्च किए गए। ये यॉट इस वक्त जेम्स बॉन्ड की मूवी में भी इस्तेमाल की गई थी। अब बात करते हैं उनकी कंपनियों के बारे में। तो उनकी किंगडम गोल्डन कंपनी जो कि पूरी दुनिया के ब्रांड के शेयर होल्डर्स अपने पास रखती है, और इन कंपनियों में एप्पल, सिटी ग्रुप, डिज्नी, ट्विटर, पेप्सी कोला, सेवे होटल लंदन, जॉर्ज 6 होटल पेरिस, ये सब और भी बहुत सारी कंपनियां शामिल हैं। अब बात करते हैं उनके नेटवर्क की। तो 2017 में वो दुनिया के 7वें नंबर पर अमीर तरीन शख्स थे। उनके पास कुल $39 बिलियन। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।